अभी हमारे अभिजीत सर थे, वो पीछे ताली की जगह थाली बजा रहे थे, वो बेलन से। तो यहाँ पर उपस्थित आए मेरिटास होटल के सभी सम्मानित कर्मचारियों का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। और ये आपका सौभाग्य है कि आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। ये हंसने वाली बात नहीं। और यहाँ जितने चेहरे दिखाई दे रहे हैं, इसमें से कुछ नए हैं, कुछ पुराने हैं। कुछ लोगों से हमारा एक ऑफिशियल नहीं, एक ऐसा रिश्ता बना हुआ है। तो 15 दिन पहले हमारे HR मैनेजमेंट ने एक मैसेज किया था कि 16 सितंबर को हम अपना स्टाफ डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। 15 दिन पहले, मतलब आप सोचो कि 15 दिन के अंदर कोई कैसे तैयारी कर सकता है। लेकिन इन्हें भरोसा था अपने एम्प्लॉइज पर, अपने कर्मचारी पर कि ये तैयारी करके यहाँ परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप 2 साल मेरिटास होटल में काम कर लेते हैं तो उसके बाद दुनिया के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी होटल में जाइए, वहां फेल नहीं हो सकते। यह है मेरिटास होटल। तो 15 दिन पहले मैसेज आया कि वी सेलिब्रेटिंग स्टाफ एनुअल स्टाफ डे, और सभी HODs को इन्फॉर्म किया जाता है कि जितने भी उनके डिपार्टमेंट में कलाकार हैं, जैसे सिंगिंग, डांसिंग, शायरी, गज़ल जिनको आता है, वो अपने अपने एम्प्लॉयज़ को हमारे सामने पेश करें। तो ये सुनकर मुझे खुशी हुई, बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। लेकिन उससे ज़्यादा मुझे कन्फ्यूज़न हुआ। खुशी इस बात की हुई कि चलो साल भर में एक बार ही सही हमारे यहाँ बुफे लगेगा। बिरयानी या स्वीट्स जो भी हो, ये जितने भी HODs मैनेजर बैठे हैं ना, जो साल भर हमें ऑर्डर लगाते रहते हैं, सर, ये हमारे लिए वहाँ खड़े होंगे। लीजिए सर। कंफ्यूजन इस बात की हुई कि आखिर मैं परफॉर्म क्या करूँगा। सिंगिंग, गज़ल, शायरी, जो हमारी HOD थी संपा मैम, उनसे पूरी 2.5 मिनट की डिस्कशन हुई कि आखिर मैं परफॉर्म क्या करूँगा। बिकॉज सिंगिंग की बात करूं तो मुझे सिंगिंग भी आती है। बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाता। शायरी की बात करूं, वहां तक साथ चलते हैं जहां तक साथ मुमकिन है, जहां हालात बदलेंगे वहां तुम भी बदल जाना। और अगर गजल की बात करो तो मुझे जब दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड की याद आती है ना, तो मुझे बस एक ही चीज गुनगुनाता हूँ कि किसी की याद का जंगल है, भागे जा रहा हूँ मैं, जो किस्मत में नहीं है उसको मांगे जा रहा हूँ मैं। दुल्हन बनकर किसी की वो कहीं पर सो रही होगी, मगर मुद्दत हुई है अभी, मगर मुद्दत हुई है अब भी, जागे जा रहा हूँ मैं। तो 2.5 मिनट के ऑडिशन के बाद हमारी संपा मैम ने कहा कि तेरे को कुछ भी नहीं आता, एक काम कर, तू कॉमेडी कर। लेकिन कॉमेडी के लिए जरूरी होता है, स्टैंड अप कॉमेडी के लिए जरूरी होता है सब्जेक्ट एंड टॉपिक। सब्जेक्ट एंड टॉपिक में किसका सब्जेक्ट लूं, किसका टॉपिक लूं? जितने बैठे हैं ना सब हमारे भाई हैं, मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा सकता। लेकिन वो चाहे हमारा घर हो, हमारे स्कूल की क्लास हो, या जहां हम काम करते हैं वो जगह हो, हर जगह आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे कि जिनका हाव भाव देखकर, जिनका कैरेक्टर देखकर, जिनका नेचर देखकर, जिनकी एक्टिविटी देखकर आपको हंसी आएगी। हमारे साथ हैं हमारे मिस्टर अजय सर। हमारे बड़े शेफ किधर हैं? हैं कि नहीं आ गए अजय सर? अच्छा अजय सर, तुम्हारे अजय आप कभी भी उदास हो, अपने काम से थक चुके हो ना, तो आप सीधे किचन में जाइए और अजय सर का फेस देखिए, आपको लगेगा
मतलब जैसे ही आप अजय सर का मतलब फेस देखेंगे ना, आपको ये गाना आएगा, दुनिया में कितना गम है। मतलब आप अजय सर का फेस देखिए तो अच्छा। एक बात है, मैंने एक बार उनसे शेफ से पूछा, मैंने कहा सर आप हमेशा परेशान दिखते हो, जब आपको मजा लेना होता है, एंटरटेनमेंट लेना होता है, आप क्या करते हो? उन्होंने कहा मैं फिल्में देखता हूँ। मैंने कौन सी फिल्में? बोले आमिर खान की। मैंने कौन सी आमिर खान? बोले 3 इडियट। तो मैंने कहा 3 इडियट, उसमें आमिर खान का नाम होता है रणछोड़ दास छांछर। उसके दोस्त लोग उसे निकनेम रेंचो के नाम से पुकारते, जो हमारे शेफ को रेंचो नाम बहुत याद हो गया। आप इनसे कुछ ही पूछो ना, सबसे पहले रेंचो ना, और शेफ क्या हाल है? अबे रेंचो फटी पड़ी है। कुछ भी पूछो। मैंने कहा शेफ आज बूफे लगेगा? अबे रेंचो होटल खुले, बूफे नहीं लगेगा। मैंने कहा शेफ घर पे हो गया है क्या? अरे रेंचो आधा मुंबई के ट्रैफिक में लगे। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि अपने जो शेफ है वो बैचलर है। लेकिन मैंने पूछ लिया, मैंने कहा सर व्यू बच्चे कैसे? अरे रेंचो शादी नहीं किया। तो आप फिल्में देखिए लेकिन दिल पे मत लीजिए उसे, चाहे रेंचो चाहे कोई और। अच्छा, ये जो हमारे स्टाफ में, चाहे हमारा स्कूल हो हमारा घर हो, ये जितने लोग होते हैं ना, इनका नेचर देखकर, इनकी बात, क्योंकि हम होटल इंडस्ट्री में काम करते हैं, एक तो हमारा मोबाइल जमा होता है, दूसरा कैफेटेरिया का टीवी नहीं चल रहा है, तो हमें एंटरटेनमेंट के लिए कुछ तो चाहिए होता है। तो हमारे स्टाफ के लोग हैं जिन्हें देखकर, जिनकी बातें सुनकर हम अपना दिल बहला लेते हैं। और सिर्फ शेफ ही नहीं, ऐसे बहुत से लोग हमारे स्टाफ में मिल जाएंगे। हमारे दीपक सर है कि नहीं यहाँ कहीं? मतलब आप दीपक सर को देखिए, मुझे कभी कभी उनसे जलन महसूस होती है कि एक हमेशा मतलब हंसते हुए मुस्कुराए। मुझे जलन होती है कि एक शादीशुदा इंसान इतना खुश कैसे हो सकता है। एक आप अपने शेफ का चेहरा देखिए, जिन्हें लगता है शादीशुदा। एक दीपक सर का चेहरा देखिए, ऐसा लगता है जैसे मतलब एकदम बैचलर। लेकिन एक हमारे आईटी के मनोज सर, एक होते हैं मतलब शर्मीले इंसान, और एक होते हैं बहुत बेशर्म इंसान। लेकिन हमारे मनो मतलब मुझे कंफ्यूजन होती है कि जिस दिन हमारे मनोज सर की शादी होगी, घूंघट कौन उठाएगा? मतलब घूंघट ये उठाएंगे, इनकी वाइफ घूंघट उठाएगी। वो आपने दिल जले फिल्म देखी ना, अमरीश पुरी की, आतंकवादियों की प्रेम कहानी नहीं होती। ये लोग भी होते हैं जिनकी कोई प्रेम कहानी नहीं होती, क्योंकि अगर कोई लड़की इनको देख लेना तो शर्म मारे नजर झुका लेते हैं, समझे? ऐसे बहुत से आपको कलाकार मिलेंगे हमारे स्टाफ में, समझे, कि जिन्हें देखकर हमारा टाइम पास होता है, हमारा दिन गुजरता है। वही हमारा हाउस कीपिंग का यहाँ कहीं गणेश बैठा होगा, है कि गणेश? ओवर कॉन्फिडेंट। मतलब अगर अच्छा आप सोचो कि अगर होटल मतलब किसी गेस्ट के रूम में डीएनडी लगा है, क्या हो सकता है? हो सकता है गेस्ट नहा रहा हो सकता है गेस्ट वॉशरूम में। गणेश से पूछो होटल में डीएनडी, गेस्ट रूम में डीएनडी लगा है, क्या है? बोला गेस्ट लॉन्ग ड्राइव पे गया। तो ऐसे ऐसे कलाकार हमारे यहाँ मौजूद है। और एक हमारा कहाँ है? विकास भाई है कि? विकास भाई देखने की कोशिश मत करना, फ्लैश जलाओगे तो दिखेगा वो। किधर है विकास भाई? मतलब गाड़ी का नंबर देख के बता देगा गेस्ट टिप देगा कि नहीं। एक बार एक गेस्ट आया, मैंने उसको चाबी दी, खड़ा हो गया, मेरे को इशारा किया, मैंने क्या बोला? गेस्ट टिप नहीं। मैंने क्यों? बोला बे एमएच 14 एमएच 12 टिप नहीं। तो ऐसे ऐसे टैलेंटेड लोग हमारे स्टाफ में मौजूद है, ठीक। लेकिन मुझे यहाँ स्टैंड अप कॉमेडी के लिए बुलाया गया, तो उसके लिए सब्जेक्ट या टॉपिक चाहिए होता है। यहाँ से हमारे भाई बंद मौजूद है, किसी को मैं मजाक नहीं उड़ा सकता, समझे? तो अब अगर मैंने यहाँ मुझे कॉमेडी के लिए बुलाया गया था, अगर मैंने आप लोगों को ना हंसाया, तुम्हारे विनोद सर, दीपक सर ये कहेंगे रेंचो कॉमेडी करने आया था, हंसा के नहीं गए, समझे? लेकिन ये बहुत कम हमारे पुराने लोग बचे हैं, जैसे हमारे विनोद सर, दीपक सर, यहाँ के हमारे कमलेश सर भी मौजूद होंगे। मैंने सुना उन्होंने रिजाइन दिया है, लेकिन अफसोस होता है। कमलेश सर हैं क्या? क्या है? कमलेश के लिए ताली एक बार है क्या यहाँ? कमलेश भाई किधर? कमलेश सर, हाँ, इन्होंने मुझे बहुत, देखो एक बार को अगर ना, जैसे
विनोद सर, दीपक सर रिजाइन दे दें, मुझे अफसोस ना होता, क्योंकि परचेजिंग के लिए हम टपरी से परचेजिंग कर लेंगे, स्टोर से सामान लेना होगा हम खुद ले लेंगे। लेकिन अगर कहीं इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हो जाता है ना, रेंचो, फिर हम नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें खतरा है। तो अच्छा, अगर विनोद सर या दीपक सर चाहे भी तो यहाँ से काम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि अगर वो काम छोड़ना चाहे ना तो यहाँ के HR और GM से मिलने से पहले उन्हें अपनी अपनी होम मिनिस्टर से मिलना पड़ेगा। तो खुला बोलेंगे, तोरा हिम्मत कैसे भइल काम छोड़ेगा, काम छोड़ देगा तो खरीबा का। तो ये हमारे कमलेश भाई भी हैं, ये भी मैरिड हैं, मैं समझ सकता हूँ आपकी पत्नी है, याद कर रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि पत्नी के लिए आप हमें छोड़ जाएं, हमें उम्मीद है कि आप दोबारा वापस आएंगे, समझे। लेकिन मुझे यहाँ कॉमेडी करने के लिए बुलाया गया था, अगर आप लोग हंसोगे नहीं तो हमें भी अफसोस होगा कि आप हंसेंगे नहीं। तो मैं आपको एक जोक सुना के यहाँ से वापस जाना चाहता हूँ। मैं वो जोक कल मुझे को किसी ने तो मतलब व्हाट्सअप किया था, अभिजीत सर थे या संपा में, किसी ने मुझे व्हाट्सअप किया। हाँ, तो नहीं, फोन अलाउ नहीं ना विकास होटल इंडस्ट्री। तो ये मैं आपको जोक सुना के फिर मैं आपको बाय बाय कहूंगा, क्योंकि अगर आपको हंसाया नहीं तो फिर बीच में रेंचो आएगा। यस, ये जोक कुछ इस तरह है कि रयान सर एंड सागर सर, रायन सर एंड सागर सर स्विमिंग पूल में नहा रहे थे। रायन सर एंड सागर सर स्विमिंग पूल में नहा रहे थे, अचानक रायन सर बाहर निकल के आ और गुस्से में बोले, सागर बाहर निकल के आ। सागर सर डरते हुए, क्या हुआ रायन भाई, एनी प्रॉब्लम? नहीं, बस मुझे देखना है कि तूने मेरी अंडरवियर तो नहीं पहनी।